अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक मुशावरत तेज कर दी। CNN के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से आइंदा के लाहेमल पर तबादला ख्याल किया। इस हफ्ते कौमी सलामती टीम से मुलाकात भी मुतवक्के है। मुमकिन जंग की सूरत में पेंटागन ने अहदाफ का चुनाव कर लिया। सदर ट्रंप ने कहा है कि वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है, ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। सदर पेज़ेश्कियान ने ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने पर पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात। ईरानी स्पीकर ने कहा है कि हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। खित्ते में सिक्योरिटी के फुकदान की वजह अमरीकी मौजूदगी है। खित्ते के ममालिक को एतमाद और ताउन के जरिए सियासी और सिक्योरिटी ताउन का रास्ता हमवार करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए आपकी कोशिशों के गवाह हैं। ईरान और पाकिस्तान के अवाम अब मज़ीद करीब हो गए हैं। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा है कि इराक से मुमलिकत की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन तबाह कर दिए। मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की UAE के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मज़म्मत। इतवार को अबूधाबी में जौहरी पावर प्लांट के जनरेटर पर ड्रोन टकराने से आग भड़क उठी थी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल और WTI और मरबन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। शहदादपुर रेलवे स्टेशन के करीब फाटक में मुसाफिर ट्रेन को हादसा। ब्रेक फेल होने के बायस ट्रक फाटक का गेट तोड़कर ट्रेन की जद में आ गया। ट्रक ड्राइवर जान बहक हो गया। कराची से पंजाब जाने वाली पाक बिजनेस ट्रेन को दूसरा इंजन लगाने के बाद रवाना कर दिया गया। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर लड़के का गांव जलाने के वाक़े में नया मोड़ आ गया। लड़की के वालिद ने शादी करने वाली बेटी की उम्र 14 साल होने का दावा किया। मुखालिफिन पर 4 साल की दूसरी बेटी के अगवा का इल्ज़ाम भी लगाया। लड़के के घर वालों को अपना ही घर जलाने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है, अपनी मर्जी से हैदराबाद की अदालत में शादी की, किसी को साथ लेकर नहीं आई। दूसरी जानिब लड़के के गाँव को आग लगाने के बाद की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मुसल्लह अफराद को भी देखा जा सकता है। सखर में गैर कानूनी जिरगे की वीडियो वायरल। जिरगे में मुबैना तौर पर खातून के साथ ताल्लुक के इल्जाम में लड़के के खानदान की लड़की को बनी करने का फैसला सुनाया गया। लड़के के फैसला मानने से इनकार पर उसे कत्ल करने का हुक्म दिया गया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 8 मुल्जिमान गिरफ्तार, 4 मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची में CVO पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से एक शख्स के जान बहक होने का मुल्जिम अब तक गिरफ्तार न हो सका। CCTV वीडियो भी मिल गई। मुल्जिम गाड़ी छुपाता नजर आ गया लेकिन पुलिस के हाथ न आया। पुलिस से मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस के जरिए तफ्तीश में पेशरफ्त की, गाड़ी बरामद कर ली लेकिन मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। चंद रोज कबल गाड़ी की टक्कर से हादसे में जान बहक 35 साल सलमान 3 बच्चों का बाप था। डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से सलमान की गाड़ी में मौजूद दीगर 2 नौजवान भी जख्मी हुए। लाहौर मिस्र शाह में तेज धार आले से टेलर मास्टर अपने घर में कत्ल। मुल्जिमान वारदात के बाद आला कत्ल छोड़कर फरार, तलाश जारी। लाहौर के आमिर टाउन में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहक, खातून की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल, ट्रक ड्राइवर फरार। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर 2 रोज के लिए मुअत्तल। आज और कल कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी 2 दिन के लिए जैकबाबाद तक महदूद कर दिया गया। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद दिन ने कहा कि मंगला ज़रगून गर्द में 13 मई से जारी ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 35 से ज़ायद खवारिज हलाक हो चुके। दहशत गर्दों के मुतादिद कैंप्स ठिकाने तबाह कर दिए।
फितनतुल हिंदुस्तान के 3 अहम कमांडर्स गिरफ्तार किए। दहशतगर्दों और उनके बैरूनी आकाओं के मज़मूम अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध के 9 अजला में 13 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। गैर सरकारी और गैर रत्मी नताइज के मुताबिक सक्खर की यूसी नसीराबाद से वाइस चेयरमैन की नशस्त पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद में एक नशस्त पर पीपल्स पार्टी जबकि दूसरी नशस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। जैकबाबाद और सेहवन में पीपल्स पार्टी, पन्नू आकिल में JUI फे, जबकि मीरपुर खास की 2 नशस्तों आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। कयूमाबाद, इब्राहिम हैदरी और दीगर इलाकों का दौरा किया। कहा ईद से पहले कई मनसूबे मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी हुकूमत के कामों ने मुखालिफिन को परेशान कर दिया है। जो लोग अपने दौर में तख्तियाँ भी ना लगा सके, आज वो खुद को इंटरनेशनल इंजीनियर जाहिर कर रहे हैं। कराची M9 मोटरवे पर DHA के करीब तेज रफ्तार डंपर पुलिस मोबाइल पर जा चढ़ा। पुलिस मोबाइल में मौजूद एक सब इंस्पेक्टर जां बहक, एक एहलकार जख्मी। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक पुलिस मोबाइल सड़क किनारे खड़ी थी। डंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था। गजा के लिए इमदादी मिशन फ्रीडम फ्लोटिला के हमरा रवाना होने वाले समाजी कारकुन साद ईदी का कहना है कि अगर रोका न गया तो अगले 2 से 3 दिन में वो गजा पहुंच सकते हैं। मकसद पुरअमन तरीके से गजा में इमदाद पहुंचाना है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन 15 ज़िलहज से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो सकेंगे। वीज़ों का इजरा 31 मई से शुरू होगा। नस्क ऐप के जरिए इजाज़तनामे 1 जून से दस्तयाब होंगे। वीज़ों की आखिरी तारीख 9 मार्च 2027 है। ज़ायरीन के दाखिले की आखिरी तारीख 23 मार्च 2027 मुकर्रर की गई है। सऊदी अरब से ज़ायरीन की रवानगी की आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2027 मुकर्रर की गई है। अमेरिकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे आपस में टकरा गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों तैयारों के 4 पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्ट कर लिया। हादसा माउंटेन होम एयरफोर्स बेस से 2 मील दूर पेश आया। वाक़े की तहकीकात जारी। चीन का अगले 3 साल के दौरान अमेरिका से $17 अरब की ज़रूरी मसनूआत खरीदने का वादा। व्हाइट हाउस की जारी करदा फैक्ट शीट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप से मुलाकात में ज़रूरी मसनूआत खरीदने का वादा किया। वाज़े किया कि $17 अरब के नए वादों में अक्टूबर 2025 में अमेरिका से सोयाबीन खरीदने का वादा शामिल नहीं। व्हाइट हाउस ने चीनी वज़ीर ख़ारजा की US चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और US चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम करने के बयान की भी तस्दीक की। और सिलेट टेस्ट के तीसरे रोज बांग्लादेशी टीम 156 रन की बढ़तरी के साथ अपनी दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ा रही है। बांग्लादेश ने दूसरे रोज के अख्ताम तक 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए थे। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के 278 रन के जवाब में 232 रन बनाकर आउट हो गई थी।